खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो। और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ, और इस यकीन के साथ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं, खैरियत से हैं। खुदावन आप सब लोगों को महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवदिगार आसमानी मेहरबान कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द करते हैं। और खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि आज सुबह जब हम तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं ताकि तुझे इज्जत और जलाल दें, खुदा अजीम अपने करम और अपने फजल की निगाह करना और तेरी कबूलियत हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा की प्रस्तिश उसकी ताज़ीम करते हैं कि उसने हमें आज की ये फिर से एक अच्छी और खूबसूरत सुबह बख्शी, ताकि हम अपनी सुबह का आगाज़ खुदा के जलील और कदूस नाम के वसीले से कर सकें। और बेशक जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदा के पाक और बुजुर्ग नाम के वसीले से करें तो ये हम पर लाजिम है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी हम्द करें और उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि उसकी हम्द और तारीफ़ करने का हुक्म और मशवरा और नसीहत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान पर के नूरानी फरिश्तों और नूरानी सितारों को भी है। और दोस्तों, आइए मिलकर तमाम तर मखलूक़ात के साथ खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हुए बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 1, ओ धन है जो न मानदा है सलाह शरीरां दी, और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा की तारीफ़ करेंगे। हालेलुया। Oh
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो और बेशक खुदावन मेरी चट्टान मुबारक हो। और दोस्तों, वही खुदावन जो हम पर शफकत करने वाला है और वो हमारा मोहकम किला है, और हम खुदावन के जलाल के लिए, उसके फजल के लिए और उसके रहम के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदावन के पाक कलाम की तरफ रुजू लाएं। और आज हमारे साथ अनमोल मौजूद हैं और अनमोल के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अब्रानियों के नाम खत, उसका 6 बाब, उसकी 19वीं आयत। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस तकवीयत हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा अजीम, अपने करम और अपने रहम से हम सबों को रास्ता कर और अपनी हिकमत और दनाई हमें अता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के हिस्से के लिए कि जो भी हमारे लिए तिलावत किया गया। और अगर आपने इस आयत मुबारक को बगौर सुना है, यानी इब्रानियों के नाम तहरीर किया गया ख़त और इसके साथ साथ उसका 6 बाब और 19वीं आयत, और अगर आपने खुदा के बुजुर्ग कलाम को सुना है तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें मसीहत के एक ऐसे बुनियादी जुज़ जिसको हम उम्मीद का नाम देते हैं, उसकी बाबत बात की गई। और इसमें ख़ास तौर पर उम्मीद को हमारी ज़िंदगी का, हमारी जान का लंगर करार दिया गया। और जिस वक्त इस लंगर की बात करें, इस एंकर की बात करें, तो यकीन जाने कि इस आयत मुबारक में इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़, ये इस्तिलाह जिसको हम एंकर या लंगर कहते हैं, इब्तदाई मसीहत में ये इसी आयत मुबारक के हवाले से ये सिंबल जो है वो मसीहत में होप का सिंबल करार दिया गया। और अगर आज भी आप गूगल करें, क्योंकि हम इसराइल में तो जा नहीं सकते, और अगर आप गूगल करके चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मसीह खुदावन की कब्र के नज़दीक ही एक पत्थर पर एंकर का ये साइन जो है, ये सिंबल जो है, उसको कंधा किया गया है। इसकी वजह क्या है कि हकीकत में इस आयत मुबारक के तनाजुर में इब्तदाई मसीहत में एंकर को या एक लंगर को मसीह खुदावन की उम्मीद के साथ तशबीह दी गई। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस सारी आयत मुबारक को देखें और इब्रानियों के मुसन्निफ को देखें, इस खत के मुसन्निफ को देखें, तो इस मुसन्निफ की बाबत की गई बात में हमें यह दिखाई देता है कि गोया इस खत का मुसन्निफ जो है वो हमें हकीकत में उस अच्छी उम्मीद से वाकिफ़ होने के लिए तरगीब देता है कि हमें उस उम्मीद की तरफ तवज्जो लगाना है, उससे वाकिफ़ होना है, जो कि हमारी जान का, जो हमारी ज़िंदगी का लंगर है। और अगर हम एंकर की बात करें, यानी एक लंगर की बात करें, तो लंगर का काम किसी भी कश्ती में क्या है कि वो उसको इधर उधर भटकने से बचाता है। अगर हवा के थपेड़े बहुत ज़्यादा तेज़ हों, समुंदर में तूफान उठ रहा हो, तो फिर माहीगीर क्या करते हैं कि वो हकीकत में अपने अपनी कश्ती में मौजूद लंगर को पानी में या समुंदर या दरिया में डाल देते हैं। और होता उससे क्या है कि वो लंगर जो है कश्ती को समुंदर की लहरों के सुपुर्द होने से बचाता है और वो कश्ती को इधर उधर भटकने से महफूज रखता है। और इसी तरह एक ईमानदार की ज़िंदगी में हकीकत में होप यानी उम्मीद की बहुत बड़ी कदर व कीमत है कि उम्मीद यानी मसीह खुदावन पर उम्मीद और उसके आने की उम्मीद, उसके हमें ज़िंदगी और जिला बख्शने की उम्मीद जो है वो हकीकत में हमें हालात और दुनिया के थपेड़ों से और तूफ़ानों से महफूज रखती और हमें इधर उधर भटकने नहीं देती। और अगर इस खुदावन के कलाम के हिस्से को देखें तो आज इसमें हम ये जान रहे हैं कि हकीकत में उम्मीद जो है यानी होप वो हमारी ज़िंदगी में किस कदर इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि आपकी उम्मीद किस पर है, कहाँ है, क्यों कर है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए असूली तौर पर हमारी उम्मीद जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर होती है
कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अच्छी पॉलिसीज मुरतब करे तो जो मुल्क के बाशिंदे हैं, जो कौम है, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है। कई दफ़ा हम इसको इस तरह से भी जानते हैं और इस तरह से भी सोचते हैं कि हकीकत में हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर वो बेहतर हो जाए तो हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़ी अच्छी उम्मीद है। और फिर कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स पर उम्मीद लगाते हैं कि इनके होने की वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि आपके ख्याल में ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए उम्मीद क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि मेरी उम्मीद एक अच्छी और मुस्बत जिंदगी गुजारने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर है। वो खुदावंद यीशु मसीह जो कि आसमान पर खुदा बाप के दाने हाथ तक नशीन है, वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने मुझसे और आपसे और हर दुनिया के उस शख्स से जो उस पर ईमान रखता है ये वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उसका वो वादा जो मुझे और आप सब लोगों को यकीनन याद है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, राह हक और जिंदगी तो मैं हूं। और इसके साथ साथ उसका ये वादा भी आपको जरूर ही याद होगा कि जहां मैं हूं तुम भी हो। और मेरे दोस्तों, जब हम ये जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी बसेरा और उनका ठिकाना क्या है कि बाप के दाहिने हाथ पर वो मौजूद हैं और जहां वो खुद मौजूद हैं, जाहिर है कि वो अपने ईमानदारों को भी वहां पर ले जाने की कुदरत रखते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये बड़ी ही अहम बात है कि जिस वक्त हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा उनके बुजुर्ग कलाम से हमें यह होप हासिल होती है कि जहां पर हमारा मुक्तिदाता है कल हम भी वहीं पर होंगे। लेकिन फर्ज कर लें कि अगर खुदा के कलाम को तहरीरी सूरत में लाया ही ना जाता, अगर खुदा का ये जिंदा कलाम हमारे हाथों में ही ना होता, गौर करें कि अगर निजात का पैगाम ना होता, अगर सलीब पर दी जाने वाली कुर्बानी ना होती, अगर हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ किस्म के कलाम के हिस्से और पैराए मौजूद ना होते, और इसी तरह से अगर हम इस बात को समझें और इस पर अगर गौर करें कि मसीह खुदावंद अगर मौत और कब्र पर से जी ना उठे होते तो फिर हमारे पास क्या होता? क्या फिर भी हमारे पास उम्मीद का पैगाम होता? क्या फिर भी हकीकत में हम उस होप को अपनी जिंदगी में जगह दे पाते? यकीनन नहीं, क्योंकि याद रखें कि खुदा उनके बुजुर्ग कलाम के हवाले से उम्मीद का पैगाम जो कि हर एक ईमानदार की जिंदगी में एक लंगर की हैसियत यानी एक एंकर की हैसियत रखता है। तो दोस्तों, ये उम्मीद देने वाला कौन है? इस उम्मीद का माखिज कौन है? इस उम्मीद को जारी करने वाला कौन है? तो जाहिर है वो माखिज, वो जारी करने वाली पर्सनैलिटी कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात-ए अक़दस है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात-ए अक़दस ने हमारे लिए हकीकी उम्मीद को जारी कर दिया तो दोस्तों फिर हमें ना उम्मीदी की ज़िंदगी बसर नहीं करनी, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की से मामूर ज़िंदगी जो है वही हकीकी उम्मीद से आरास्ता और वाबस्ता होती है। और जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई उम्मीद नहीं है वो जिंदगी भी नामुकम्मल और अधूरी है। तो लिहाजा आज जब हम खुदा के कलाम के हिस्से पर बात करते हैं तो जान लें कि खुदा के कलाम का ये हिस्सा और तमाम अहद अतीक और अहद जदीद अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं, अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत रखते हैं कि जो जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर देती है, एक ऐसी फोर्स कि जो शख्स इस कलाम अक़दस से वाकिफ होना शुरू होता है खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर देता है। और ये ज़िंदगी में तब्दीली जो है वो हकीकी तौर पर ईमान, उम्मीद और मोहब्बत से सरशार तब्दीली होती है। और मेरे दोस्तों, मैंने जैसे अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी शहादत आप लोगों को दी कि मेरी उम्मीद किस पे है? यीशु नासरी पर। और यीशु नासरी पर जो कि हकीकत में मसीह मौदा है। और जिस शख्स की उम्मीद मसीह मौदा पर हो, जिस शख्स की होप उसके साथ जुड़ी हो,
तो फिर वो शख्स कभी भी ज़माने के थपेड़ों का शिकार नहीं होता। हालात वाक़यात अच्छे बुरे होते चले जाते हैं, लेकिन जिस ज़िंदगी की उम्मीद का लंगर मसीह खुदावंद है, उस ज़िंदगी में फिर कभी गिरावट नहीं आती। उस ज़िंदगी में कभी गुनाह जो है वो अपने उत्तम दर्जे पर होकर नहीं बोला करता, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह हमारा खुदावंद बाप के दाने हाथ पर इंतहाई पाकीज़गी की हालत में मौजूद है, तो हम भी रोज़े महशर वहीं पर दाखिल किए जाएंगे और वहीं पर पहुंचाए जाएंगे और सफ़ेद तख्त के पास हमारा बसेरा और ठिकाना होगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरी उम्मीद तो मसीह खुदावंद पर है, जो कि हमें हर तरह के मुश्किल हालात से निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि आज आप लोगों की उम्मीद किस पे है? आज आप किस पर अपनी होप लगाए हुए हैं? क्या आपकी उम्मीद का माखिज और मंबा और आपकी उम्मीद का महवर मसीह खुदावंद है या नहीं? अगर तो आपकी उम्मीद मसीह खुदावंद से और खुदा के इस हकीकी और जिंदा कलाम और ला तब्दील कलाम से जुड़ी हुई है, तो यकीन कीजिए कि आप मुबारक लोग हैं। यकीन कीजिए कि आप सब लोग खुदावंद के मुकद्दसीन हैं। लेकिन अगर हमारी उम्मीद खुदावंद के कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर नहीं, तो फिर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। और आज हमें खुदावंद फजल दे कि हम कामिल उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उसी पर रखें, ताकि हमारी ज़िंदगी में उसका मुकद्दस नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगी में हमेशा कायम व दायम रहे। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश और तमजीद करते हैं और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तू अपने राम करम से, अपने फजल से हम सबों को खुदावंद संभाल ले। और प्यारे बाप आसमानी, तू जो हमारी प्यारे खुदावंद उम्मीद का माखिज है, तू जो हमारा प्यारे खुदावंद खुदा सच्चा जिंदा बुजुर्ग आसमानी खुदा है, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं और खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पुर उम्मीद पैदा किया है और अपने बेटे अल-मसीह के वसातत से तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात किए। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप, अपना करम कर और अपनी इस उम्मीद को हमेशा हम सबों की ज़िंदगियों में जारी और सारी रख, यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम तर देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, रुख से थोड़े से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें। और डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। खुदा आप सब लोगों के साथ हो। आमीन।